मिर्ज़ा साहब ने 30 स्कूलों में अभी तक काम करवाया और ये पैसा जो समझते हम ये ज़ाया नहीं, ये असल हमारा महफूज हो रहा है। ये दुनिया में भी हमें इज़्ज़त मिल रही है और आखिरत में भी इसका सिला मिलेगा। क्या क्या काम करवाया अभी तक आपने? वाइट वाश करवाए अंदर से बाहर से, उनके दरवाजे और विंडो को रंग रोगन किया है और उनके जो हमने कुछ फर्नीचर कुछ जगह पे दिया है, कुछ जगह पे हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, कुछ जगह पे हमने कमरे बनवाए हैं, कुछ जगह पे हमने मतलब जो भी उनकी ज़रूरत थी हमने शजरगर की है, डस्टबिन हमने दिए हैं। मकसद है कि स्कूल में जो जो काम था जिस हमने टीचर से मीटिंग की, उसके बाद हमने जो उन्होंने कहा हम उनको डिमांड पूरी की है। हमारा जो स्कूल है इसकी जो ग्राउंड है ना, पहले उसमें काफ़ी ज़्यादा ना लेवल कम था, पानी आ जाया करता था, बरसात के दिनों में काफ़ी वर्स्ट कंडीशन होती थी। तो हमने अपनी मदद आपके तहत कुछ मिट्टी की ट्रालियाँ डलवाई दीवार के साथ, लेकिन मसला है कि पानी खड़ा बहुत होता था यहाँ पे। तो मिर्ज़ा साहब ने हमारा स्कूल विज़िट किया, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे तकरीबन 6 लाख रुपए की मिट्टी डलवाई है। इसके अलावा मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पे मस्जिद की तामीर का काम शुरू करवा दिया है। तो पहले बच्चों को रमज़ान में होता था कि हम ना जुमे की नमाज़ कहाँ पढ़ें, हमने जुमे को नहीं आना, लेकिन अब वो खुश हैं कि मस्जिद बनेगी, हम यहाँ डेली नमाज़ पढ़ेंगे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे स्कूल में इतना अच्छा पेंट करवाया, इतना अच्छा हमारे स्कूल का निज़ाम बनाया। थैंक यू सो मच। और हमारा स्कूल जो है ना मुँह बोलता सबूत है उनकी इस काविश का। तो इस सिलसिले में हम दिलावर बेग साहब के बहुत मशहूर है। यहाँ इस स्कूल को माशाल्लाह से कितना प्यारा खूबसूरत स्कूल नज़र आ रहा है। हावर बेग साहब मेरे साथ मौजूद है। हावर साहब देख रहे हैं टीमें काम कर रही हैं और ये जो स्कूल नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल सफाई और इतना प्यारा खूबसूरत जो आपकी टीमों ने बनाया, क्या कहेंगे आप? सर पहली बात तो मैं दिलावर का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसकी सारी एंटायर टीम का। ये जहाँ जहाँ भी लोग लगे हुए हैं, मुझे बड़ा अज़ाज़ है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरा भाई है और इस इलाके का बच्चा है, तो इस इलाके का पुत्र है, इसने पूरा हक अदा किया है। और पाकिस्तान पढ़ स्कूल, हमारे बच्चे, हमारे उस्ताद इकराम, आप सब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के एक गाँव खीचिया में। मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा दिलावर बेग, जो यहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, आप देख सकते हैं यहाँ लोग काम करें अपनी मदद आपके तहत, और यहाँ उन्होंने स्कूल्स में पेंट करवाए, फिल्ट्रेशन पॉइंट लगाए। सर ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, कब लिया, क्यों लिया और कैसे लिया? देखिए मैं ना 22 साल पहले इस सियासत में आया और मैंने बल्दियात से सियासत की, 3 बल्दियात के इलेक्शन लड़े और चौथा मैंने इलेक्शन 2018 में सूबाई का इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। तो ये मैं काम जो फलाई काम है ये मैं 22 साल से पहले स्टार्ट किया इसको। मैं मतलब कब्रिस्तान की चारदीवारी करवा देना, पौधे लगाना, और ये मेरा एक शौक़ भी है और मैं समझता हूँ ये एक अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला, और ये सदका जारी है। अगर पौधा लगाते हैं, कोई परिंदा पौधा कोई फल खाता है या कोई ऑक्सीजन पैदा होती है, इंसान ऑक्सीजन लेता है, तो ये एक सदका जारी है। पौधे लगाना मेरा शौक़ रहा है। और उसके बाद जो कब्रिस्तान थी उनकी चारदीवारी हैं, स्कूलों में मैंने काम किए बहुत पहले। मतलब हमने स्कूलों में कमरे बना के दिए, स्कूलों के कमरे जो थे उनका फर्श टूट गए हुए थे, उनका लेवल ऊंचा करके दिया। मतलब मैंने शुरू दिन से मैंने फोकस रहा है स्कूलों पे और मुझे तजर्बा भी रहा है। मतलब 22 साल अरसा हो गया मैं फलाई कामों में इस तरह मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहूँ और यही मेरे इलाके में पहचान है। सियासत मैंने पहले बाद में शुरू की, पहले मैंने फलाई कामों से मैं अच्छा, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, अभी मेरी इन स्कूल्स के लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ये एक तालाब था और आपने यहाँ कई लाखों की मिट्टी डलवा दी स्कूल के लिए और पेंट करवाया। अभी जैसा कि हम पीछे देख सकते हैं, अभी भी आपकी तंजीम जो है अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है। सर ये इतना बड़ा इनिशिएटिव अभी तक किस हद तक पहुँचा है और क्या कहेंगे आप? ये अपनी मदद आप हमने 4 माह पहले काम शुरू किया है और इसको हमने ये शर्ट जो पहनाई है ना, ये हमने अपने इलाके को, अपने पाकिस्तानी अवाम को एक शऊर देना है, अवेयरनेस देनी है कि हम अपनी मदद आप काम करें, क्योंकि स्कूलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बच्चे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये स्कूल हमारे हैं। अगर हमने नहीं सोचना तो किसने सोचना है? यहाँ कोई PTA का, नून लीग का फ्लैग नहीं? नहीं, कोई फ्लैग नहीं। ये एक फलाई तंजीम हमने बनाई है, इसमें कुछ दोस्तों ने हिस्सा भी डाला है और कुछ लोगों ने आके माली वॉलंटियर काम करते हैं हमारे साथ मिलके, क्योंकि ये समझते हैं कि ये स्कूल हमारे हैं, ये बच्चे हमारे हैं, इनका ख्याल करना हमारा ऊपर फ़र्ज़ है और ये हमारा हक़ है कि अगर आप देखें किसी स्कूल में चले जाएं पाकिस्तान किसी स्कूल में, उसकी जो अंदर का माहौल है वो साफ़ सुथरा नहीं है। उसको साफ़ सुथरा गवर्नमेंट करती है, हाकरों भी रखती है, स्टाफ भी देती है, क्वालिफाइड स्टाफ भी देती है और उसमें वो मतलब पे करती है स्टाफ को और बिल्डिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन जो थोड़ा मतलब काम रह जाता है वो हम पे फ़र्ज़ है कि इन स्कूलों में हम जाएं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानियों से
कि जो बंदा पाकिस्तान किसी स्कूल से पढ़ के गया है वो स्कूल पे कभी वापस नहीं आया। उसको अपने स्कूल जाना चाहिए, उस स्कूल का हाल पता करना चाहिए, क्योंकि जब वो पढ़ते थे उनके बड़े उनका ख्याल करते थे। तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने स्कूलों का ख्याल करें, और ये हमारा एहसास है। हमारा असल सरमाया इस पाकिस्तान का ये अंदर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमने डस्टबिन रखी हैं ताकि इनको बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी मिले। जी नाज़रीन, हमने देखा यहाँ बच्चों को शऊर आ चुका। बच्चे अगर कोई भी चीज़ फेंकनी हो तो ये जहाँ लिखा हुआ है यूज़ में, इस डस्टबिन में जाते हैं और जाके फेंकते हैं, और बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों से भी बात करेंगे, टीचर्स से भी बात करेंगे। अच्छा, देखिए मैंने ना लास्ट टाइम ये मिट्टी आप नीचे देख रहे हैं, ये इधर तालाब बना हुआ था स्कूल में, हमने 7 लाख की मिट्टी अपनी मदद आपसे डलवाई है। पौधे इधर हमने लगवाए हैं, वाइट वाश हमने अंदर से बाहर से स्कूल को हमने कर दिया है। क्यों किया है? इधर मस्जिद का कमरा हमने अपनी मदद आपसे बनाया है। बच्चों को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई जाए, बाजमात पढ़ाई जाए, यहाँ से बच्चे आएँ और सीख के जाएँ। अगर इस मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा जो कुरान को हिफ़्ज़ करता है वो छोटी एज का बच्चा होता है, और छोटी एज के बच्चे को लर्निंग एज है उसकी, अगर आज हमने उसकी तरबियत कर दी, तालीम दे दी, तो वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलेगी। अगर आज हमने गफलत बरती उस बच्चों के साथ, इन स्कूलों के साथ, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ ये गफलत बरती जाएगी, ना कि ये एक गाँव या इलाके का नहीं मामला, ये हमारी कौम का मामला है। हमने इसको हर सूरत सेव करना है, और ये हमारा आने वाला कल है। ये दो नहीं, एक पाकिस्तान की बुनियाद हम रखने जा रहे हैं। और ये मैं अपने कायद इमरान खान की जो उनकी जो फलाई काम है, शौकत खानम उन्होंने बनाया, नमल यूनिवर्सिटी अपनी मदद आप बनाया, मतलब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मदद आप लोगों से मिल के बनाई। तो हम उस विज़न पे हम काम कर रहे हैं, उस नज़रिए पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें पता है इसकी कितनी अशद ज़रूरत है इस मुल्क को, कि इन स्कूलों में जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं यही गरीब का असल मतलब कि कह लें कि उनको तरक्की, अगर हमने गरीब को उठाना है, उसको हम उस बच्चे को हमने अगर बेहतर बनाना है, तो ये हमारे आने वाला कल इधर अंदर बैठा हुआ है, उसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब ने 30 स्कूलों में अभी तक काम करवाया, जिसमें पेंट। मिर्ज़ा साहब आप भी बताएं क्या क्या काम करवाया 30 स्कूलों में, और तकरीबन कितनी लागत आ चुकी है, और ये जो इतने पैसे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं आप, किस तरह ये अरेंज हो रहे हैं? देखिए, ये तो हम अपनी मदद, आप ज़्यादा फंड तो हम अपनी पॉकेट से दे रहे हैं, और हम जॉइंट फैमिली हैं, हमारे भाई हैं, साथ मिल के हम काम कर रहे हैं, और ये पैसा जो समझते हैं हम, ये ज़ाया नहीं, ये असल हमारा महफूज हो रहा है। ये दुनिया में भी हमें इज़्ज़त मिल रही है और आखिरत में भी इसका सिला मिलेगा। क्या क्या काम करवाया अभी तक आपने? वाइट वाश करवाए अंदर से बाहर से, उनके दरवाजे और विंडो को रंग रोगन किया है, और उनके जो हमने कुछ फर्नीचर कुछ जगह पे दिया है, कुछ जगह पे हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, कुछ जगह पे हमने कमरे बनवाए हैं, कुछ जगह पे हमने मतलब जो भी उनकी ज़रूरत थी हमने शजरकारी की है, डस्टबिन हमने दिए हैं। मकसद है कि स्कूल में जो काम था, जिस हमने टीचर से मीटिंग की, उसके बाद हमने जो उन्होंने कहा हम उनकी डिमांड पूरी की है, और हम इंशाल्लाह ताला ये बेड़ा उठाते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने स्कूलों का ख्याल रखें, क्योंकि ये हम नुमाइंदे हैं इस इलाके के। तो अगर ये बच्चों का हमने ख्याल रख लिया तो हम समझते हैं हम इस सियासत में आने का हमारा मकसद वो पूरा हो गया। काउंसलर से सियासत स्टार्ट की आपने, और 2018 में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, आइंदा भी आप टिकट होल्डर हैं यकीनन। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? एक तरफ सियासत का आगाज़ आपने बिल्कुल निचले लेवल पे किया, कोई मरूसी सियासत नहीं, दूसरी तरफ आप इस तरह के काम करें, क्या कहें? देखें, सियासत में आने का हमारा मकसद इबादत बनाना है, इसको रवायात चेंज करनी है। वो पहली वाली जो रवायती सियासत है उसका खात्मा करना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस सियासत की, तो वो पहली वाली सियासत को उसने दफन कर दिया, उसका जनाजा निकाल दिया है, क्योंकि उनके पास कोई बयानिया नहीं था, कोई नज़रिया नहीं था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो बयानिया था, जो नज़रिया था, वही मैं समझ तो आज इस जमात का नज़रिया है, और ये हम जमात से हट के काम कर रहे हैं। अपनी मदद आप इस मैं समझता हूँ है हर नुमाइंदे का, हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि इन स्कूलों का काम करना, इन बच्चों का ख्याल रखना, ये मतलब कि इबादत से कम नहीं है। ठीक है अजी नाज़रीन, अंदर जाते हैं, अंदर जाके टीचर से भी बात करते हैं और तलबा से भी बात करते हैं। तो आइए चलते हैं जी। ये सोशल वर्कर है जो यहाँ स्कूल्स में काम करें। अच्छा मैंने ये दसो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਸਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਏ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਸੋ ਛੁੱਟੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ पूरे आते हैं। इलाके के लोग खुश ने इस बिल्कुल खुश ने। ये जो हुसैन साहब हम काम कर रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये हम सुन्नत पूरी कर रहे हैं और ये हम इबादत कर रहे हैं। ये हम किसी पे एहसान नहीं करते। ये हम हमारे बच्चे हैं, हमारे इस इलाके के। ये मेरा ज़ाती गाँव है रहीमपुर खिचियाँ, तो मेरा काम करना ही बनता है क्योंकि मैं नुमाइंदा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये हमारा सासा हैं, हमारा आने वाला कल हैं। अगर इनको हम महफूज करेंगे, इनको साफ़ सुथरा माहौल देंगे तो आने वाले वक्त इंशाअल्लाह ताला साफ़ सुथरा होगा, ये मुल्क साफ़ सुथरा होगा। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये सुन्नत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उन्होंने बेग साहब खुद काम करते, आप डिफरेंट लोकेशंस पे नज़र आए हैं, मुख्तलिफ स्कूलों में वर्कर्स के साथ खुद भी आप काम कर रहे थे, तो क्या जज्बा है? देखिए, मैं कहता हूँ जब तक हम खुद काम नहीं ना करेंगे, हम जितनी मर्जी हम ज़ुबान से कहें, स्पीचेस करें, लेकिन वो मुआशरे को नहीं, उसका असरात नहीं होते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हदीस है कि जब तक आप खुद काम ना करें किसी को ना कहें। एक दफ़ा की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए के पास सहाबा किराम बैठे हुए थे, तो एक औरत आई, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है तो इसको मना कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कल आएँ, तो वो औरत कल दोबारा आई बच्चे के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि बच्चे बेटा कल से गुड़ नहीं खाना, आपकी मामा ने कहा है तो गुड़ नहीं खाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत ने कहा कि ये बात तो आप कल भी कैसे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल तो मैं खुद कहता था। ठीक है, मकसद ये है जो आप कहते हैं वो बच्चे नहीं करेंगे, हमने अपनी असलाह करनी है, अपनी तरबियत करनी है। अगर हम काम खुद करेंगे तो ये बच्चे हमें देख के करेंगे। तो यही हम चाहते हैं अपनी मदद आप कि हम खुद भी करें और हमारे आने वाला कल भी करें। बहुत शुक्रिया। अजय, मैं स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ स्कूल की एक टीचर मौजूद है। अच्छा, मुझे बताएं पहले क्या कंडीशन थी और अब की कंडीशन देख के बच्चों का क्या तासुर है और उस्ताज़ा का क्या तासुर है? अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो स्कूल है, इसकी जो ग्राउंड है ना, पहले उसमें काफ़ी ज़्यादा ना लेवल कम था, पानी आ जाया करता था, बरसात के दिनों में काफ़ी वर्स कंडीशन होती थी। तो हमने अपनी मदद आपके तहत कुछ मिट्टी की ट्रालियाँ डलवाई दीवार के साथ, लेकिन मसला ये कि पानी खड़ा बहुत होता था यहाँ पे। तो मिर्ज़ा साहब ने हमारा स्कूल विज़िट किया, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे तकरीबन 6 लाख रुपए की मिट्टी डलवाई है, स्कूल की ग्राउंड बिल्कुल बराबर कर दी है और पानी के निकास का मसला जो था वो काफ़ी हद तक हमारा हल हो चुका है। तो मसला ये कि बच्चे जो है ना वो खुशी खुशी स्कूल आ रहे हैं, उन्होंने ग्राउंड में क्यारियाँ बनाई अपनी खुशी से, अब बच्चे स्कूल उनकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं। उनको यह है कि हमारा स्कूल मज़ीद खूबसूरत हो जाए। इसके अलावा मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पे मस्जिद की तामीर का काम शुरू करवा दिया है। तो पहले बच्चों को रमज़ान में होता था कि हम ना जुमे की नमाज़ कहाँ पढ़ें, हमने जुमे को नहीं आना, लेकिन अब वो खुश हैं कि मस्जिद बनेगी, हम यहाँ डेली नमाज़ पढ़ेंगे। और स्कूल में मस्जिद भी बनवा रहे हैं? जी बिल्कुल, मस्जिद की तामीर का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया हुआ है। तो मिर्ज़ा साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये काम करवाए। इसके अलावा स्कूल में रंग रोगन का काम करवाया, पेंट करवा दिया, बहुत खूबसूरत स्कूल हो गया हमारा। तो बच्चे बहुत खुश हैं कि हमारी क्लासेस प्यारी हैं, अब वो क्लासेस को डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये सारे कामों के लिए हम ना पूरे स्कूल के बिहाफ पे हम शुक्रगुजार हैं मिर्ज़ा साहब के, और हमारे बच्चे भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इनका। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने ये तासुर देखा एक टीचर का, जो उन्होंने कहा कि बच्चे भी बहुत खुश हैं और उस्तादा भी बहुत खुश हैं। अब हम अपने स्कूल को डेकोरेट करेंगे। जो मिर्ज़ा साहब ने वहाँ मिट्टी डलवाई, स्कूल में पेंट करवाया और इसके अलावा मस्जिद तमीर करवा रहे हैं जहाँ बच्चे नमाज़ पढ़ सकें। तो बच्चों से भी पूछते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी जो मिर्ज़ा साहब ने आपके स्कूल में काम करवाए, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में पेंट करवाया। इस बात के लिए भी उनकी बहुत थैंक यू करती हूँ, और मैं अपनी क्लास की तरफ से भी बहुत थैंक यू करती हूँ उनके लिए कि उन्होंने हमारी क्लास को प्यारा बनाया। थैंक यू। अच्छा, पहले क्या सिचुएशन थी स्कूल की, और जब उन्होंने सारे स्कूल में पेंट करवाया, और अब देख के कैसा फ़ील होता? अब हमें देख के बहुत अच्छा फ़ील होता है। पहले हमारी क्लासेस में बहुत ज़्यादा गंद था और अब बिल्कुल साफ़ हैं। अब एक और क्लास में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। क्या कहना चाहेंगी जो उन्होंने यहाँ काम करवाए मिर्ज़ा साहब ने, और जो भी यहाँ काम हुए, क्या कहेंगी? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में जिस टीम ने भी ये पेंट वगैरह करवाया हुआ है,
उसकी वजह से हमारे स्कूल के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं विद मैं मेरे साथ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं हम सब बहुत खुश हैं और हमारे स्कूल का जो माहौल है पहले से ज़्यादा मुख्तलिफ हो गया है। तो हम उस टीम का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारे स्कूल में ये काम करवाया है, जिनकी वजह से हमारे स्कूल के माहौल में और ज़्यादा खूबसूरती पैदा हुई। क्या डिफरेंस आया है पहले से अब? पहले से अब ये कि हमारे स्कूल में पहले पेंट नहीं था, वह अब बहुत अच्छा सा डिफरेंट कलर का पेंट हुआ है, जिसके वजह से हमारा स्कूल पहले से डिफरेंट नज़र आ रहा है। और बाकी बच्चे जो इन क्लासेस में बैठते हैं क्लासेस में भी बहुत अच्छा पेंट हुआ है, तो सारे बच्चे बहुत खुश हैं उस पेंट की वजह से। और जो हमारे स्कूल में ग्रीनरी हुई भी है सब कुछ। जिन्होंने ये किया है अपनी मदद आपके तहत मिर्ज़ा साहब ने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे स्कूल में इतना अच्छा पेंट करवाया, इतना अच्छा हमारे स्कूल का निज़ाम बनाया। थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बर्थ की एक टीचर मेरे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहेंगी ये सारा सिस्टम देख के जो मिर्ज़ा साहब ने करवाया, जहाँ पेंट करवाया और जो भी काम करवाया, क्या कहेंगी? हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, स्कूल के पूरे स्टाफ की तरफ से स्कूल के इंचार्ज जो है उनकी तरफ से हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे स्कूल के अंदर अशद ज़रूरत थी वाइट वॉश कराने की। और हम सब तो ये सोच रहे थे कि शायद हमें अपनी मदद आपके तहत ये कराना पड़ेगा, लेकिन हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इनसे बात की गई और उन्होंने हमें सेकेंड ओपिनियन ही नहीं दी, साथ ही जो है ना वर्कर्स भेज दिए और स्कूल के अंदर काम शुरू हो गया। और हमारा स्कूल जो है ना मुँह बोलता सबूत है उनकी इस काविश का। तो इस सिलसिले में हम दिलावर बेग साहब के बहुत मशकूर है, पूरा स्टाफ जो है उनका शुक्रगुजार है। और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि हम ऐसे ही बुलाते रहेंगे और वो हमारे काम जो है ना उस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करते रहे। तो मुझे बताएं, मिर्ज़ा साहब ने गवर्नमेंट फंड्स से नहीं, अपनी मदद आपसे मुख्तलिफ स्कूल्स में ये काम करवाए हैं, तो ऐसा ही जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया, क्या कहेंगे आप उस? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से। तो देखें, अगर हम सिर्फ स्कूल फंड्स की तरफ देखते रहें तो वो बहुत नाकाफ़ी होते हैं। जिस तरह सरकारी स्कूलों में ताउन की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से अगर हम देखें कि सिर्फ जिस स्कूल का जो फ़ंड है उसके साथ हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हमें पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है कि अभी फ़ंड आएगा तो हम उसको कहाँ पर जाके लगाएं, किधर एडजस्ट करें और किधर ना एडजस्ट करें। तो ये तो उनकी बहुत अच्छी एफ़र्ट है और आई थिंक ये आगे भी इसको ऐसे ही कंटिन्यू होना चाहिए, ताकि इस सिलसिले में जो है ना मिस शाजिया जो है ना, मैं क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो माशाल्लाह आपका स्कूल तो एक जन्नत की तरह नज़र आ रहा है, क्या कहेंगी? बस ये दिलावर बेग साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने स्कूलों में ये काम किया है, पेंट करवाया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मरम्मतों के भी काम करवाया उन्होंने, विंडोज़ वगैरह जो टूटी हुई थी वो ठीक करवाई हैं, तो बहुत अच्छा काम है उनका। जी, आप देख सकते हैं यहाँ इस स्कूल को माशाल्लाह से कितना प्यारा खूबसूरत स्कूल नज़र आ रहा है। हावर्ड बेग साहब मेरे साथ मौजूद है। हावर्ड साहब, देख रहे हैं टीमें काम कर रही हैं और ये जो स्कूल नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल सफाई और इतना प्यारा खूबसूरत जो आपकी टीमों ने बनाया, क्या कहेंगे आप? सर, पहली बात तो मैं दिलावर का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसकी सारी एंटायर टीम का। ये जहाँ जहाँ भी लोग लगे हुए हैं, मुझे बड़ा एजाज़ है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरा भाई है और इस इलाके का बच्चा है, तो इस इलाके का पुत्र है, इसने पूरा हक़ अदा किया है। और हमें ये चाहिए कि इस तरह अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने अज़ीज़ो अकारब को, इस तरह जो फ़लाई काम है, जो आम आदमी की ज़िंदगी है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको कहता हूँ, उनके सब के कोई ना कोई भाई है, कज़न है, दोस्त है पाकिस्तान में, वो आए और विज़िट करे और अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को इस फलाई काम में, एजुकेशन में, दुनिया में जो इम्प्रूवमेंट की है किसी मुल्क ने, किसी घर ने, किसी सोसाइटी ने भी, वो सिर्फ एजुकेशन है। तो अगर एजुकेशन को हम इम्प्रूव करेंगे तो फिर ही तब्दीली आएगी इस मुल्क में। जो हमारे कायद इमरान खान का विज़न है, जो उसके मुताबिक अगर हमने तब्दीली लानी है तो वो सिर्फ एजुकेशन है। जी, इस टाइम में गवर्नमेंट हाई स्कूल बर्थ बॉयज़ में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ मिर्ज़ा साहब ने काम करवाया, अपनी मदद आपकी जो टीम है जो यहाँ अभी भी काम कर रही है, क्या कहेंगे ये देख के आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ैज़ान साबिर है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बर्थ सियालकोट में नहम जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ अपने पूरे स्कूल की तरफ से, तमाम उस्ताज़ा कराम की तरफ से और तमाम तालिब इल्मों की तरफ से, अपनी मदद आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने, और इसके रूरवा मिर्ज़ा दिलावर बेग साहब का, जिन्होंने हाल ही में हमारे पूरे स्कूल में अपना कीमती वक्त और पैसा लगाया और पूरे स्कूल में वाइट वॉश करवाया। इसके अलावा बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाए, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में 4 चांद लग गए। उसके अलावा प्राइमरी पोर्शन के तमाम कमरों में उन्होंने फ़र्श पक्के करवाए और तो और हाल ही में हमारे स्कूल को एक कमरा भी मुहैया करवाया।
और तो और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मिर्ज़ा दिलावर बेग को ज़िंदगी के हर मोड़ में कामयाबी और कामरानी हिदायत फरमाए, आमीन। अच्छा, स्टूडेंट्स कितने खुश हैं? ये सारा जो इनिशिएटिव उनका था, जो उन्होंने यहाँ बगीचे में पौधे लगवाए, पेंट करवाए, फ़र्श पक्के करवाए, उसके अलावा जो फर्नीचर मुहैया किया, स्टूडेंट्स कितने खुश हैं ये? स्टूडेंट आपके सामने देख लें, बहुत खुश हैं माशाल्लाह। स्टूडेंट्स के चेहरों पे खुशी नज़र आ रही है। मेरे साथ इनके उस्ताद भी मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे ये इनिशिएटिव दे के मिर्ज़ा साहब का, अपनी मदद आपकी टीम यहाँ अभी भी काम कर रही है और जो उन्होंने काम किया, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इनके लिए ये शेर है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, हम अपने हिस्से की शम्मा ही जलाए जाते। तो मिर्ज़ा साहब ने इस शेर का हीरो बन के अमली तौर पे हमें काम करके दिखाया। उन्होंने और भी मुखय्यर हज़रात इस इलाके में बेइंतहा मौजूद होंगे, लेकिन इन्होंने जिस शोबे को चुना है वो पैगम्बरी शोबा है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इनके लिए कामयाबी की गारंटी होगी। यहाँ पे पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, जब ये दुआ करेंगे तो मुझे यकीन है कि वो इंशाल्लाह ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाब ज़रूर होंगे। हम इंतहाई खुश हैं और शुक्रगुज़ार हैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी स्कूल की टीम की तरफ से, अपने असातिज़ा की तरफ से, ख़ुसूसन अपने बच्चों की तरफ से कि उन्होंने अपना कीमती सरमाया यहाँ पे लगाया और इस स्कूल की खूबसूरती को 4 चांद बल्कि 8 चांद लगा दिए। ना सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग में बल्कि स्कूल के बाहर भी और स्कूल के अंदर भी। आज ही नहीं, जब से हम यहाँ पे हैं, ये बचपन से अब तक इनका और इनकी फैमिली का स्कूल के साथ इसी तरह तावन था, है और उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह रहेगा। स्कूल की तरफ से और हमारी तरफ से इनके लिए ढेर सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात और कामयाबी की तमन्ना। बहुत शुक्रिया। आज इस टाइम मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बर्थ बॉयज़ में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक यहाँ की टीचर हैं जो यहाँ से ही आप तालिब इल्म थे, यहाँ से आप पढ़े हैं और आज इसी स्कूल में आज उस्ताद हैं। क्या कहना चाहेंगे जो मिर्ज़ा साहब का इनिशिएटिव है और आज आप यहाँ खड़े होकर स्कूल को देख के क्या महसूस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ये अपनी मदद आप एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इसमें कौमों की तरक्की का राज छुपा हुआ है। तो खुदा ने भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपनी मदद ना हो, जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। तो हम मिर्ज़ा साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने इस स्कूल के लिए बहुत काम किया है, इन बच्चों की बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद इस तरह की तौफ़ीक दे और वो हमारे इलाके के लिए और इस स्कूल के लिए मस्बत किरदार अदा करते रहें। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।